कुछ तो कमी हुई है तो फोन की कमी। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। श्री राम, वष्टि चेतन ही बुद्धि वृत्ति के संयोग से जीव कहलाता है। यह जीव ही संकल्प करने से मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा माया के रूप में परिणित हो जाता है। जैसे सपन में जो नगर आदि का भान होता है वह मन का भ्रम ही है, उसी तरह ये संसार भी चित्त का भ्रम ही है। वष्टि चेतन को जो संसार का ज्ञान है वही जागरण कहा गया है। सूक्ष्म शरीर में जो उसका अह भाव है उसी को सपन माना गया है। मन का जो प्रकृति में विलीन हो जाना है वही सुषुप्ति है, तथा केवल ब्रह्म में जो एक ही भाव से तन में हो जाना है उसी को तुरीयावस्था कहते हैं। अत्यंत शुद्ध परमात्मा में जो अविचल स्थिति है वही परिणाम में विकार रहित तुरीयातीत पद है। उस पद में स्थित पुरुष कभी शोक नहीं करता। उस परमात्मा में ही वह यह सब जगत उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में लीन हो जाता है। वास्तव में न तो ये ब्रह्म जगत रूप है और न उस ब्रह्म में जगत ही है। ब्रह्म में भ्रम से ही जगत का दर्शन होता है। यह जगत मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है, मिथ्या ही बढ़ता है, मिथ्या ही रुचिकर प्रतीत होता है और मिथ्या ही लय को प्राप्त होता है। जैसे जल और तरंग भिन्न है, ऐसे ही जल और तरंग भिन्न है, ऐसे ही जो बालकों को अथवा मूर्खों की कल्पना है उसी से वेद की प्रतीति होती है। तरंग और जल एक ही है। जल है जो तो अलग अलग मानता है वो मूर्ख है। ऐसा जो ऐसे ही ब्रह्म ही जगत, जगत ही ब्रह्म है। सारा रूप उसी का धारण किया हुआ है, पर तुम देखते जैसे वैसे दिखाई देता है नहीं। तुम अपनी रचना बना के उसको जैसा देखते हो, सुनते हो, चाहते हो वैसा वो तुम्हारा माया रूप धारण कर लेती है। उस तरीके का माया रूप धारण करती है और उसमें तुम फंस जाते हो। और यदि उसमें तुम आनंद और शांति चाहते हो तो प्रेम करने लग जाओ अपने आप से, किसी और से नहीं, पहले अपने आप से। जब अपने आप को आनंद और शांति और प्रेम में रखोगे तो सारा जगत वैसा नजर आएगा। अध्याय 16, ब्रह्म और जगत की सत्ता। परमात्म सत्ता वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, नाम रहित तथा मन आदि 6 इंद्रियों से अगम्य सूक्ष्म चिन्ह मात्र परमात्मा ही अनुशब्द से कहा गया है। उसमें स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। संपूर्ण वस्तुओं की सत्ता उसी के अधीन है। वह सूक्ष्म होने के कारण नेत्र इंद्रियां का विषय नहीं है, वह अणु का भी अणु है। सर्वात्मक होने से वह कभी शून्य नहीं हो सकता। जैसे कपूर अपनी सुगंध से प्रतीत होता है वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है, वही एक है। और संपूर्ण जीवों के अंतकरण में आत्मा रूप के से अनुभव होने के कारण अनेक भी है। वही अपने संकल्प से जगत को धारण करता है। देह रूपी उपाधि से आत्मा का गमन नहीं होता। वह सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है। वही सबका स्वामी, कर्ता, पिता और भोक्ता है। ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में उसका
किसी से कोई संबंध नहीं है। जैसे बीज के भीतर स्थित हुआ वृक्ष की सत्ता अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश के तुल्य है, उसी प्रकार वह जगत का साक्षी है, जगत का साक्षी है। विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती, वही सन्मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा गया है। उस परमात्मा की प्राप्ति के सैकड़ों साधन हैं। उसके प्राप्त होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। जैसे बीज में भावी वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चिन्ह में परमात्मा में भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। यह परमात्मा संपूर्ण जगत में उदासीन की भांति स्थित है। कर्तापन और भोक्तापन से उसका थोड़ा सा भी स्पर्श या संबंध नहीं है। परमात्मा इस जगत के बाहर भी स्थित है और भीतर भी। जैसे स्वर्ण में यह शक्ति है कि कंगन का रूप ले सकता है, उसी प्रकार चिन्ह में होने के कारण दृष्टा में वह शक्ति है कि वह दृश्य का निर्माण कर सके। जैसे सोने में कंगन बन जाता है, की ताकत है, ऐसे दृष्टा में दृश्य बनाने की भी ताकत है। दृष्टा से ही दृश्य बनता है, ऐसे ही बनता है। ऐसे अभी बात हम कर रहे थे ना वाणी में कि जो तुम जैसे चाहते हो वैसा तुम देखते हो, वैसे है कुछ नहीं, ब्रह्म की परछाई देखते हो। जैसे स्वर्ण के कड़े में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वर्ण का निर्माण कर सके, उसी प्रकार जड़ होने के कारण कड़े में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसका सोना बना दे। नहीं, उसके लिए सुनार की जरूरत पड़ती है। कारण दृश्य में वह शक्ति नहीं है कि वह दृष्टा का निर्माण कर सके, अतः दृष्टा ही दृश्य का निर्माण करता है। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष की बुद्धि कंगन के नाम रूप में उलझी रहती है, उसी प्रकार अज्ञानी की दृष्टि दृश्य में ही उलझी रहती है। वह दृष्टा को नहीं जान पाता। दृष्टा में दृश्य तत्व की प्राप्ति होने पर उसकी सत्ता भी असत्ता सी हो जाती है। वह सदरूप होने पर भी असत्य सा प्रतीत होने लगता है। परंतु जब ज्ञान से दृश्य गलित हो जाता है, तब केवल दृष्टा को ही सत्ता दृष्टा की ही सत्ता रह जाती है। जैसे कड़े को गला देने पर स्वर्ण की ही स्वरंता रह जाती है। जैसे बीज के भीतर अपने शाखा फल फूल आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है, वैसे ही चेतन परमात्मा में शाखा प्रकार पर शाखाओं सहित यह विशाल जगत विद्यमान है। जैसे पेड़ के अंदर कितनी शाखाएं है ना, ऐसे ब्रह्म के अंदर ये संसार ऐसे बना हुआ, शाखा की तरह शाखाएं शाखा फैला हुआ। जगत की सत्ता श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित है, वह ब्रह्म ही कर्ता सा होकर इस जगत का अनेक रूपों में निर्माण करता है। जैसे बीज में वृक्ष एवं फल आदि अभिन्न रूप से ही स्थित है, तथापि वे उससे इस प्रकार प्रकट होते हैं मानो भिन्न हो। उसी तरह चेतन परमात्मा में यह चेत स्थूल जगत अनन्य भाव से स्थित होने पर भी अन्य सा प्रकट हुआ प्रतीत होता है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत जो एक ही द्रव्य सत्ता है, उसका विच्छेदन न होने के कारण फल और बीज में भेद नहीं है। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं है, उसी प्रकार चित्त और चैत्य ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। अविचार से ही इनमें भेद की कल्पना की जाती है। अज्ञानियों को समझाने के लिए कार्य कारण भाव सेवक स्वामी भाव विद्या अविद्या आदि मिथ्या संकल्पों की संकलना की गई है, जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है।
ऐसे यज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों द्वारा अद्वैत के सब विषय में विवाद करते हैं। रघुनंदन, चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। जो चित्त है उसी में जगत है, उसमें जगत परछाई रूप में, जैसे पानी की बाल्टी में जो कुछ दिखता है, जो जो सामान जहाँ जहाँ है, ऐसे ही चित्त के अंदर ये जगत 5 ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा रचना करके वैसा दिखता है। और इसमें 5 विकार इसके साथ 3 गुणों के साथ मिल जाते हैं। प्राणियों के 2 शरीर। रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत सभी जाति के प्राणियों के सदा 2-2 शरीर होते हैं। एक तो मनोमय शरीर होता है, जो शीघ्रतापूर्वक सब कार्य करने वाला और सदा चंचल है। दूसरा मांस का बना हुआ स्थूल शरीर। 2 शरीर है। सारी चीज समझ में आ जाती है। जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों में मांस में स्थूल सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसी पर सब प्रकार के सांपों, विदाओं तथा विष शास्त्र आदि विनाश के साधनों का आक्रमण होता है। यह मांस में शरीर असमर्थ, दीन, क्षण भंगुर, चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। दूसरा मन नामक शरीर है, वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन हो कर भी प्राय अधीन नहीं रहता। यह अपने पुरुष के सहारे स्थित रहता है। यह दुखों की पहुंच से बाहर होता है। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है, वैसे ही वैसे वह अपने निश्चय के फल का एकमात्र भागी होता है। मैं ये ऊपर से फिर से पढ़ रही हूँ, नहीं समझ आया दीदी। जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों में मांस में स्थूल सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये हमारा बाहर का शरीर दिखाई देता है, ये स्थूल है। उसी पर सब प्रकार के सांपों, विद्याओं तथा विष शास्त्र, शस्त्र, शस्त्र यानी तलवार वाले ये सब होते हैं। विद्या यानी पढ़ाई, जो गुण ज्ञान जो भी है। सांपों का जो सांप होते हैं, नहीं दीदी, सांप नहीं, ये श्रापो आया है। तो वो मैं वही बताने वाली थी। जो सांपों का जो शराप इसको लगते हैं गलत कार्य करने से। हाँ, सांपों का विद्याओं तथा विष शस्त्र आदि विनाश के साधनों का आक्रमण होता है। ये स्थूल शरीर। यह मांस में शरीर असमर्थ, दीन, क्षण भंगुर, चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। आप समझ में आ रहा है ना? बताते हो ना आप, ये शरीर अंधा है। हाँ, प्रारब्ध आदि के अधीन है। दूसरा मन नामक शरीर है। अब मन की आएगी। वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्राय अधीन नहीं रहता, वो मन। इसीलिए बीज कहा इसको। यह अपने पुरुष के सहारे स्थित रहता है। पुरुष यानी परमात्मा। यह दुखों की पहुंच से बाहर होता है। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे चेष्टा करता है, वैसे ही वैसे वह अपने निश्चय के फल का एकमात्र भागी होता है। अपना जो निश्चय करता है उसका भोग का भागी ये बनता है। भागी बनता है, मन ही करता है। मांस में शरीर का कोई भी पुरुष कर्म फल नहीं होता, परंतु मनों में शरीर की प्राय सभी चेष्टाएं सफल होती हैं। मन की और शरीर की नहीं होती। शरीर की प्राय सभी चेष्टाएं सफल होती है शरीर की, क्योंकि मन ही प्रधान है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि द्वारा ही अपने मन को पवित्र मार्ग में लगावे। श्री राम, जो ये परमेष्टि ब्रह्म है, इन्हें तुम परमात्मा का सम सृष्टि मन ही समझो।
समसृष्टि मन रूप ही जिनका आकार है, वे भगवान ब्रह्म संकल्प में होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं। जो अपनी उससे मन से कोई भी चीज बनाता है, जो देखता है, तो देखो इसके अंदर है ना बहुत सारी गहराई की बातें ये आएंगी कि खाली पढ़ना नहीं है, समझना भी है कि जो हम संसार में जिस तरीके से रहते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो है चेतना जो है हमारी, उसके साथ जो भी हमारा शब्द निकले उस चेतना से निकले, उस मन को हावी ना होने दे। मन क्या है? एक रचनाकार है, वो अपनी रचना करता है और पुरुष से जुड़ा हुआ है, यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और फिर ये रचना करता है। तो ये किसी के अधीन तो है नहीं, क्योंकि ये तो इधर से उधर तुरंत हो जाता है। तो शरीर जो है वो प्रारब्ध के हिसाब से चलता है शरीर। तो जो मन है उससे हम कैसे कंट्रोल करें मन के ऊपर? तो उसमें सबसे पहले आएगा चंचलापन, मन में नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी भी बात में चंचल हो जाते हैं, किसी को देख के, किसी से बात करके, बिना ही बात की थोड़ी देर के बाद तो अपने रूप में आ जाता है, फिर वो दुख सुख अपने ही बुनने लग जाता है अंदर, पर उस समय उसका मन चंचल हो जाता है। जब चंचल मन हो जाता है तो उसके अंदर स्थिरता नहीं आती, तो मन उसका बस में नहीं होता। फिर वो मन मानी मन करता ही है, फिर भाग भाग के इधर उधर से कहानियां इकट्ठी करेगा और स्थूल शरीर को प्रारब्ध बना के भोगने पे मजबूर करेगा। किसको? स्थूल शरीर को। कौन करता है? मन। शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, जड़ है। तो इसलिए मन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? मन के ऊपर कैसे हमारा कंट्रोल हो? तो मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तत्व बोध के उसमें जाना है, ज्ञान में, समझ में। वो समझ क्या है कि कभी भी किसी भी तरह के संसार में रहते हुए कोई भी चीज को भगवान और प्रकृति के हिसाब से चलें, और एक भी रचना अपने आप से ना करें, अपने तरीके से। जैसे हम इतनी उथल पुथल, इतनी लड़ाई झगड़े भी देख रहे हैं, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि इनका ये हो जाए, ये हो जाए। हम ये कहते हैं ये ऐसा ना करें, ये हमारे देश को ना छेड़े, हमारे तो ये भगवान है योगी मोदी, हम ऐसा सोचते हैं। उनके प्रति भी हम उनके लिए गलत नहीं सोचते। अगर हम गलत सोचें उनके लिए, ऐसी स्थिति को देख के, सुन के, टीवी पे, मोबाइल पे, तो हमारा अंतःकरण वैसा ही बन जाएगा, और वो उनके लिए करते करते फिर हमारा व्यवहार में आएगा। फिर व्यवहार में आएगा तो रिश्तेदार, घर के कर्म प्राणी, हम सबसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ये एक चित्त की शुद्धि के लिए है कि कहीं पर भी आपका चित्त अशुद्ध ना हो, मन निर्मल रहे, चित्त शुद्ध रहे, तब आपकी वो स्थिति बन सकती है। जो मन जो रचना करता है, फिर वो रचना न करके वो प्रेम भक्ति में लगेगा। मन बहुत ही साफ और सुंदर है, ऐसा बार बार मन को बोलो। मन तो बहुत ही साफ है, सुंदर है, निर्मल है, भगवान की भक्ति करता है। मन से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, मन तो भगवान में ही लगा रहता है। ये हम मन को सुना रहे हैं, क्या मन को सुना रहे? मन को सुना रहे, क्योंकि मन सुनता है। उसको आप जो सुनाओगे, जैसा बताओगे, वो वैसे ही करने लग जाएगा। तो हमें क्या बोलना है? हमें तो कि हमारे लिए संसार में कोई ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है। हम भगवान के संतान है, सारा कुछ भगवान का है। तो जिसकी चीज है वो ही चलाए, जिसकी सृष्टि है वो चलाए, तो हम उसमें अपनी कथनी करनी ना करें। ये बात भी मन सुनता है, समझ गए? तो जब मन सुनता रहता है सारी कहानियां, और जब फिर वो मन ठहरता है, क्या करेगा मन? फिर ठहरेगा, और फिर हम अपने चंचलापन पे ध्यान देंगे, अपने स्वभाव संस्कार पे ध्यान देंगे, अपनी वाणी पे ध्यान देंगे, अपने विचारों पे ध्यान देंगे, और अपनी रहनी पे ध्यान देंगे, और किसी से कोई इच्छा ना रखें ऐसा ध्यान देंगे, तो ये मन स्थिर हो जाएगा। फिर ये किसी से कोई कभी भी नहीं जाएगा किसी के पास कि मेरे को ये चाहिए। जाता तो मन से ही है ना, मांगने तो नहीं जाता, पर मन से तो चला ही जाता है ना कि इससे मेरे को ये मिल जाता, उससे कहूँ क्या,
ایسے من رچنا کرتا رہتا ہے. تو لیکن یہ پھر یہ نہیں جائے گا. اگر آپ نے اس کو 100 بار سنا دیا تو یہ بیٹھ جائے گا شانتی سے. اور آپ کا من جائے گا وہاں کی میرے کو یہ کہنا تھا تو آپ 1 سیکنڈ لوگے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں کہنا ہے بعد میں بات کریں گے. بعد میں پتا چل جائے گا کیا کرنا ہے ابھی اس بات کے تو آپ وہیں رک جاؤ گے. پر یہ آپ کی استرتا جب آئے گی جب آپ اپنے بدھی پہ من پہ اور اپنے سبھاؤ سنسکار پہ اپنا فوکس رکھو گے اپنا دھیان رکھو گے تب یہ سنسار کی رچنا سے باہر آئے گا. کون؟ من. اور اس کے بعد جب یہ من استھر ہو جائے گا تب آپ کو یہ آنند اور شانتی یہی دے گا. کیونکہ من تو جوت سوروپ ہے اپنا مول پہچان رے. من تو جوت سوروپ ہے اپنا مول پہچان. تو جوت سوروپ ہے تو اپنے کو تو پہچان. کیوں گھومتا پھر رہا ہے کیوں دکھی سکھی ہو رہا ہے. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں کیوں بھاگ بھاگ کر رہے بیٹھ جانا شانتی سے. ایسے ہم من کو بولیں بار بار تو کیوں پریشان ہو رہا ہے کیوں بھاگتا پھر رہا ہے. شانتی سے رہنا. اس شریر کی پراردھائی اپنے آپ ہی سب ہو رہا ہے نا. بھگوان سارا کچھ کر رہا ہے نا اپنے آپ. من کو سنانا تو یہ من آپ کی ساری باتیں سنتا ہے. سمجھ میں آیا ستسنگ آج کا؟ اتنا سرل ہے پر اس کے اوپر وشیش دھیان دینا پڑتا ہے. بولا اس میں مین مانی آئی ہے کہ بیج تو من بو دے گا بھوگنا اس شریر کو پڑتا ہے. ہاں من کا کیا ہے وہ تو پانی کی طرح پھیل جاتا ہے بھائی. اس کو سمٹانا ہے اس کو گیان سے سمجھ سے بدھی سے جوڑ کے من کو ہاں سناتے رہو. دیکھ تو ہوں جوت سوروپ ہے تو ہاں اتنا اچھا ہے تو مجھے اتنا اچھا ستسنگ ہے میں لے جاتا تیری ہے تو اندر گرو کوئی سے اچھا بھی نہیں ہے. تو سنسار کو بھگوان روپ میں دیکھتا ہے. ہوں من کو سناتے رہو. یہ بات ہمیں ستسنگ سے پتہ چلتی ہے ورنہ کوئی نہیں کہے گا. من کو کہو گی تو بھگوان ہے اور ریئل میں بھگوان ہے کیونکہ برہم کے اندر کی سے پورنا ہے نکلا ہاں نکلتا ہے. تو بھگوان تو ہے ہی نا. ابھی ہم بھجن گائیں ہاں جی بولیے شری آشوتوش مہاراج کی جے سچے دربار کی جے. تیرے گیان کی یہ بانی نرالی کرتا ہم کو اب گنوں سے خالی. تیرے گیان کی یہ وانی ہے نرالی کرتا ہم کو اب گنوں سے خالی. تیرے گیان کے پتھ پر ہے چلنا چلنا تیرے گیان کے پتھ پر ہے چلنا چلنا. تیرے گیان کی یہ وانی ہے نرالی. تیرے گیان کی یہ وانی ہے نرالی. تو نے گلے سے ہے ہم کو لگایا تو نے گلے سے ہم کو لگایا. ہم نے بھاگشالی اپنے کو پایا. ہم نے بھاگشالی اپنے کو پایا. اب تیرا ہے ساتھ اور سر پر تیرا ہاتھ. اب تیرا ہے ساتھ اور سر پر تیرا ہاتھ. پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہٹنا ہے. تیرے گیان کے پتھ پر چلنا ہے چلنا ہے. پھر پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہٹنا ہے. تیرے گیان کے پتھ پر ہے چلنا چلنا ہے. تو نے گھٹ میں ہی ایشور بتایا تو نے گھٹ میں ہی ایشور بتایا. نج میں نج کا ہے درشن کرایا. نج میں نج کا ہے درشن کرایا. جگ ہے ایشور کا روپ جگ ہے ایشور کا روپ. سب میں اپنا سوروپ سب میں اپنا سوروپ. اب دیہ ادھیاس میں نہیں رہنا دیہ ادھیاس میں نہیں رہنا. تیرے گیان کے پتھ پر ہے چلنا تیرے گیان کے پتھ پر ہے چلنا. تم نے گیان کی جوت جلائی سوئی زندگی نے لی انگڑائی. تم نے گیان کی جوت جلائی سوئی زندگی نے لی انگڑائی.
कामना मर रही वासना मिट रही, कामना मर रही वासना मिट रही, मोह माया से ऊपर है उठ उठाना है, मोह माया से ऊपर उठना, मोह माया से ऊपर उठना, तेरे ज्ञान के पथ पर चलना है, तेरे ज्ञान के पथ पर चलना है। अब हाथ में तुम्हारे पतवार है, अब हाथ में तुम्हारे पतवार है, इस जीवन का बेड़ा पार है, इस जीवन का बेड़ा पार है। लागी तुमसे लगन हुआ मन है मगन, लागी तुमसे लगन हुआ मन है मगन, अब तेरे ही रंग में है रंगना है, अब तेरे ही रंग में है रंगना है, तेरे ज्ञान के पथ पर चलना है, तेरे ज्ञान के पथ पर चलना है, तेरे ज्ञान की ये वाणी है निराली, तेरे ज्ञान की ये है निराली, करता को अवगुणों से खाली, करता हमको अवगुणों से खाली, तेरे ज्ञान के पथ पर चलना है, तेरे ज्ञान के पथ पर चलना है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।